जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या है। तो देखिए व्याकरण क्या होता है। व्याकरण का सबसे पहले समझते हैं संधि विच्छेद क्या होता है। व्याकरण को जब तोड़िएगा तो किन किन यह जो होगा शब्दांशों में टूटेगा, किन किन शब्दों में टूटेगा, इसको हम जानेंगे। व्याकरण का संधि विच्छेद होता है वि जो धन आ धन करण, वि धन आ धन करण, यानी कि क्या हो जाता है व्याकरण। यहाँ से देखिए, अब देखिए व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले एक किताब लिखा गया था जिस किताब का नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का पहला किताब लिखा गया था अष्टाध्यायी, जिसके लेखक थे पाणिनि। जिसके लेखक थे पाणिनि। संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले किताब लिखा गया अष्टाध्यायी और अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। इसलिए पाणिनि को व्याकरण का जनक कहा जाता है। इसलिए पाणिनि को व्याकरण का क्या कहा जाता है, तो जनक कहा जाता है। व्याकरण का जनक पाणिनि को कहा जाता है। व्याकरण का जनक किसको कहते हैं, तो व्याकरण का जनक पाणिनि को कहा जाता है। अब समझते हैं कि आखिर अब व्याकरण क्या है, आखिर व्याकरण को क्यों बनाया गया। तो देखिए, कोई भी भाषा है तो भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, यानी कि आप भाषा को अच्छे से अच्छे तरीका से समझ जाइएगा। तो भाषा को समझने के लिए क्या बनाया गया, व्याकरण बनाया गया। यदि कुछ नियम, भाषा को सही सही पढ़ने, लिखने तथा बोलने के लिए कुछ नियम बनाए गए और उन नियमों को जहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया वो क्या कहलाया, व्याकरण कहलाया। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ने, लिखने तथा बोलने का क्रमबद्ध एवं सार्थक माध्यम है। व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ने, लिखने तथा बोलने का क्रमबद्ध एवं सार्थक माध्यम होता है। सार्थक माध्यम होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्याकरण भी एक माध्यम है, व्याकरण भी एक रास्ता है। किसको समझने के लिए, तो भाषा को समझने के लिए। आप किसी भी व्यक्ति के भाषा को अच्छे से अच्छे ढंग से समझ जाइए या समझा दीजिए या उसको बोल लीजिए, लिख लीजिए, इसके लिए क्या बनाया गया, तो व्याकरण बनाया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि देखिएगा, जिस तरह से हाथी को मनाने के लिए क्या होता है, ऊँट की जरूरत होता है। हाथी जब क्या हो जाता है, सनक जाता है। हाथी जब सनकता है तो उसको मनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊँट की जरूरत होती है। उसी तरह भाषा को समझाने के लिए क्या बनाया गया, व्याकरण बनाया गया। अरे सुनो, तो भाषा को समझने के लिए क्या बनाया गया, व्याकरण बनाया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध, कोई भी भाषा हो, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, कुछ भी हो, किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ने, लिखने तथा बोलने का क्रमबद्ध एवं सार्थक माध्यम व्याकरण कहलाता है। व्याकरण